हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज फिर से एक 6 स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगेन एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखो यार, आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। साइंस कंटिन्यूस आ रहा है, मैथ्स कंटिन्यूस आ रहा है, और जो भी बचा कुचा चैप्टर्स बचा है आपके पूरे सिलेबस के अंदर वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, मतलब आप देखोगे तो पूरा हम लोग ने पहले से ही चैप्टर पढ़ा है और आगे के जो चैप्टर्स बचे हैं वो भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे कुछ ही दिनों के अंदर। तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए यार, मुझे उस लेवल का सपोर्ट आप लोग से नहीं मिल रहा है, उससे थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करता हूं। क्योंकि देखो मेनली तो हम लोग ने जो छोटे बच्चे थे लगभग 8, 9, 10 के लिए ये चैनल क्रिएट किया था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए वैसे वैसे आप लोग का डिमांड आते गया कि सर 6th के लिए भी चालू करो, सर 7th के लिए भी चालू करो। अब हमने चालू कर दिया है, इतना मेहनत कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रात को जग के काम करते हैं, आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। सोचो एक दिन में 7 या 8 वीडियो जाता है ना हमारे चैनल पे, तो कैसे जाता होगा। पूरा दिन काम चलता है दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर, तो बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद मेहनत जारी होती है। तो प्लीज इस चीज के लिए सपोर्ट करो और हमारे वीडियोस को जितना हो सके फैलाओ पूरे अपने दोस्तों तक, रिलेटिव्स तक, और उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए, सो दैट हमारा वीडियो सब तक पहुंचे और वो लोग यहां से फ्री में पढ़ाई करके अच्छे से अच्छा नॉलेज को गेन कर सके। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो आज फिर से हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि प्रॉफिट का मीनिंग आपको पता ही है, फायदा होता है, लॉस का मतलब होता है नुकसान। तो किस प्रकार किसी को फायदा हो सकता है, किस प्रकार किसी को लॉस हो सकता है, खासकर ये टर्म्स, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है किसको समझना चाहिए, जो व्यापारी होता है या फिर कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति। अगर आप एक व्यापारी बिजनेसमैन बनना चाहते हो, कहीं पे भी आगे जाके बिजनेस करना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो, ऑब्वियसली यार कोई भी इंसान नुकसान तो नहीं करना चाहता, प्रॉफिट ही कमाना चाहता है, फायदा ही करना चाहेगा। तो वो कैसे कर सकता है, क्या क्या फॉर्मूलेस होते हैं, किस प्रकार से हम लोग प्रॉफिट को निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ये सभी चीज देखेंगे। तो आज प्रैक्टिस सेट 31 देखने वाले हैं, जो है हमारा आज पहला लेक्चर नंबर 1। तो ऐसे ही और 2-3 लेक्चर लगेगा और ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन धीरे धीरे एक एक प्रैक्टिस सेट को धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ जल्दी जल्दी, और हमारा एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट JR ट्यूटोरियल्स का डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना और इंस्टॉल कर लेना और लॉगिन हो जाना। उसमें बहुत सारे क्विज आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, वीडियोस फ्री में है, यूट्यूब वीडियोस है, उसके अंदर कई सारे मजेदार चीजें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेना हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन ऐप। ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या होता है फॉर्मूलेस। देखो सबसे पहले हम कुछ चीजें को अगर डिस्कस करूं, जैसे कि एक चीज आपको पता होगा कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, समझ लो कि मेरे पास एक आइसक्रीम है। ठीक है, क्या है ये मेरे पास ये क्या है, एक आइसक्रीम है। लेट सपोज मैंगो आइसक्रीम है मेरे पास। क्या है ये मेरे पास मैंगो आइसक्रीम है। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है आइसक्रीम जैसा दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा बना देते हैं इसको आइसक्रीम जैसा। ये नीचे का कोन ऐसे ही रहता है, यही कलर का होता है ना, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का। ये आपका कोन हो गया, ये आपका आइसक्रीम है, दिख रहा है आइसक्रीम जैसा। तो ये आइसक्रीम जो है, मान लो कि मैं एक दुकानदार हूं और मुझे इस चीज को बनाने के लिए जो पैसे लगते हैं, जो मुझे बनाने के लिए इस चीज को पैसे लगते हैं, किसके लिए, मेकिंग करने के लिए, इसको आइसक्रीम को बनाने के लिए मुझे लगते हैं दोस्तों 5 रुपए। इस चीज को बनाने के लिए मुझे 5 रुपए लगते हैं और इसको मैं बेच रहा हूं। बेचना मतलब क्या बोलते हैं, सेल करना। तो इसको मैं बेच रहा हूं कितने में, 20 रुपीज में। ठीक है, इसको मैं बेच रहा हूं 20 रुपीज में। तो सबसे पहले तो कोई भी इंसान जब देखेगा इसको तो क्या बोलेगा कि मैं 5 रुपए में बना रहा हूं और 20 रुपए में बेच रहा हूं, तो ऑब्वियसली मेरा फायदा हो रहा है। 5 रुपए में बना के 20 रुपए का बेच रहा हूं, मतलब 15 रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन ये 15 रुपए का प्रॉफिट आपने दिमाग से कैलकुलेट तो कर दिया, लेकिन इसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एक्चुअली मैथमेटिक्स के हिसाब से जो हम ये मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स के हिसाब से इसको कैसे करना है, क्या होता है फॉर्मूला, इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स आ जाते हैं। तो हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी चीज हो उसको बनाने के लिए जितने पैसे लगते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। शॉर्टकट में उसको CP कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस। मतलब उस चीज को बनाने के लिए दैट इज नथिंग बट कॉस्ट प्राइस। मतलब उस चीज का दाम कितना है, ये मार्कर है, इसका दाम कितना है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस। तो समझ लो कि वो उसका रहता है कॉस्ट प्राइस। अब कितने में मैं बेच रहा हूं तो वो होता है दोस्तों इसको सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितने में मैं उसको बेच रहा हूं तो वो प्राइस होता है मेरा सेलिंग प्राइस। अब ये जो कॉस्ट प्राइस है वो ऐसा भी हो सकता है कि समझ लो कि किसी ने उसको बनाया है लेकिन मैं तो उससे खरीद के ला रहा हूं ना, तो मैं तो उसको पैसा दूंगा, तो वो क्या रहेगा मेरे लिए, कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो मैं अगर किसी से खरीद के भी ला रहा हूं अगर कितने रुपए में, तो वो मेरा कॉस्ट प्राइस रहेगा। मतलब बनाने वाला प्राइस वो भी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन अगर मैं किसी से खरीद के ला रहा हूं तो मेरे लिए तो वो कॉस्ट प्राइस ही हुआ ना। मेरे लिए तो मैं खरीद के ला रहा हूं तो मेरे लिए उसका ओरिजिनल प्राइस हुआ। अब मेरे पास वो सामान आ गया, अब मैं उसको जितने में बेचूंगा वो मेरा रहेगा सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, समझ में आ गया। कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने वाला दाम और सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला दाम। खरीदने वाला दाम, बेचने वाला दाम। कॉस्ट प्राइस खरीदने वाला दाम, सेलिंग प्राइस बेचने वाला, सेल मतलब बेचना, सेलिंग प्राइस बेचने वाला दाम। ये दिमाग में क्लियर हो गया। अब
जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो हमने आइसक्रीम को बनाया था या फिर खरीदा था, वो 5 रुपए में खरीदा था और बेचा कितने में था, 20 रुपए में था, मतलब 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया, तो उसके लिए फॉर्मुलेज होते हैं, ये फॉर्मुलेज आप लोग याद रख लेना। तो अब देखो ये फॉर्मुलेज क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना कि सेलिंग प्राइस जो होता है एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। और लॉस अगर निकालना है तो उसके लिए होता है कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो तो आपको लॉस मिल जाएगा। तो दो चीज इससे समझ में आया कि देखो प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। जैसे कि यहां पे हमारा सेलिंग प्राइस 20 रुपया था और खरीदने का प्राइस 5 रुपया था, तो यहां पे कौन देखो क्वेश्चन कैसा पूछता है ना एग्जाम में, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पता लगाओ कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान। तो मुझे प्रॉफिट कब होगा, मुझे प्रॉफिट तभी होगा जब मैंने इतने ज्यादा रुपए में बेचा जितने मैंने खरीदा था। मतलब मैंने 5 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में बेचा, तो मैं बेचने वाला प्राइस जो है वो मेरा ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मेरा फायदा होगा, मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मेरा बेचने वाला जो प्राइस है और वो कॉस्ट प्राइस से भी कम है, मतलब 5 रुपए में चीज खरीद के ला रहा हूं मैं, खरीदने वाला प्राइस 5 रुपए है और बेच रहा हूं 2 रुपए में, तो यार मैं तो नुकसान कर रहा हूं क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहां पे ज्यादा हो गया। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो उस केस में लॉस होता है। सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो प्रॉफिट होता है, हमेशा याद रखना। तो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस जो होता है वो ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। और लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। ये दो चीज भी और याद रख लो। अब इसी के ऊपर पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट और पूरा का पूरा प्रॉफिट लाइन लॉस डिपेंडेंट है। तो चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आप लोग के लिए। तो चलो सबसे पहले आते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 का पहला क्वेश्चन, सॉरी 6.1 नहीं 31 माफ करना। तो क्या बोल रहा है, देखो तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। एक कॉलम में आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, देखो सीपी कॉस्ट प्राइस रुपए में, सेलिंग प्राइस एसपी रुपए में दिया हुआ है। हमको बताना है कि प्रॉफिट है कि लॉस है और कितना प्रॉफिट एंड लॉस है वो हम लोग को बताना है। तो चलो शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन यहां पे हम लोग सॉल्व कराएंगे, फर्स्ट वन। ये 4 क्वेश्चन है, चारों का आंसर निकाल के इसमें डालना है हम लोग को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस जो है मेरा, कॉस्ट प्राइस कितना है 4500। देखो कॉस्ट प्राइस 4500, सेलिंग प्राइस 5000। तो लिख दो कॉस्ट प्राइस 4500, सेलिंग प्राइस 5000। तो मुझे बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। सेलिंग प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, मतलब प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 5000 माइनस 4500। तो आपका कितना आ गया, 500 रुपया प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो हम लोग इस बॉक्स में क्या लिखेंगे दोस्तों, बॉक्स में क्या लिखेंगे कि इस पहले वाले के एग्जांपल में क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 500 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। हमने कैलकुलेट कर लिया ना, 4500 में खरीद रहा हूं, 5000 में बेचा, 500 रुपया प्रॉफिट, ठीक है। बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। चलो ये हो गया पहला एग्जांपल। वैसे सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, 4100 में खरीदा और 4090 में बेच रहा हूं। कॉस्ट प्राइस है 4100 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 4090 रुपीज, ठीक है। देखो दिख रहा है 4090। तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस बढ़ा है कि सेलिंग प्राइस बढ़ा है। तो यहां पे आप देखोगे तो कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, देख रहा है, थोड़ा सा ही फर्क है लेकिन कॉस्ट प्राइस बड़ा है। तो कॉस्ट प्राइस जब बड़ा होता है तो हमारा क्या होता है दोस्तों, लॉस होता है। जैसे कि आप जानते हो लॉस है यहाँ पे, तो लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, मतलब 4100 माइनस 4090 कितना हो रहा है, यहाँ पे 10 रुपए का नुकसान हुआ, मतलब यहां पे उसको लॉस हुआ। यहां पे जो भी व्यक्ति था उसको लॉस हुआ और कितने रुपए का हुआ, मात्र 10 रुपए का नुकसान हुआ। होता है कभी कभी दुकानदार का सामान नहीं बिकता है तो वो थोड़ा सस्ता करके बेचता है। कहीं पे भी जाओगे समझ लो कि कोई एक पर्टिकुलर सामान है, बहुत दिन हो गया बिक रहा नहीं है, तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा। और वो हर एक प्रोडक्ट का ना एक्सपायरी डेट होता है, तो समझ लो कि वो बिक रहा नहीं है, फिर वो क्या करेगा बेचारा कि यार अरे तो अगले महीने तो ये खराब हो जाएगा, इसको मेरे को फेंकना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं इसको सस्ता करके बेच देता हूं, कम से कम थोड़ा तो मिलेगा मेरे को। तो उस प्रकार का मेंटालिटी होता है और ये शॉपकीपर्स जो होते हैं ना वो हमेशा यही मेंटालिटी को यूज करते हैं। चलो हम तीसरा क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 700 में खरीद रहा है, 799 में बेच रहा है। सीधा सीधा प्रॉफिट दिख रहा है यहां पे, मतलब खरीद रहा है 700 रुपए में, बेच रहा है कितने में, 799 में, 9799 में, मतलब प्रॉफिट हो रहा है क्लियरली यहां पे। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस, तो मतलब 799 माइनस 700, मतलब सीधा सीधा 99 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 99 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग लिख देंगे भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट। और कितने रुपीज का हो रहा है, दैट इज 99 रुपीज का हो रहा है। मजा आ गया पढ़ के, बहुत इजी एग्जांपल है। अब मुझे इसमें बताओ क्या होगा, 1000 कॉस्ट प्राइस है, 920 सेलिंग प्राइस है। यार लॉस हो रहा है यहाँ पे, देखो 1000 में खरीदा, बेचा कितने, 920 रुपए में। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, बताओ चौथे का आंसर। कॉस्ट प्राइस 1000 में चीजें खरीदा लेकिन बेचा बेचारे ने कितने में, 920 रुपए में बेचा। तो सीधी बात है यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है।
क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है। मतलब 920 माइनस, सॉरी माफ करना, 1000 माइनस 920 कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब 80 रुपए का उसको लॉस हुआ। तो यहां पे लिख दो, यहां पे सीधे सीधी लॉस हुआ भाई साहब को कितने रुपए का, 80 रुपए का, 80 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो पहला क्वेश्चन। इसमें आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कुछ कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, कुछ सेलिंग प्राइस दिया रहेगा और आपको बोलेगा इसको सॉल्व करो, फटाफट से आंसर निकालो। क्लियर, समझ में आ गया। तो चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और 2-3 एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर हमारा आज का लेक्चर पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ लो इसको। एक शॉपकीपर बॉट ए बाइसाइकिल, एक दुकानदार है, उसने बाइसाइकिल खरीदा। कितने में खरीदा, 3000। तो कोई भी चीज खरीदने वाला प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 3000 रुपया, 3000 रुपया कॉस्ट प्राइस है। एंड सोल्ड द सेम, सोल्ड मतलब बेचना, मतलब 3400 में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है उस बाइसाइकिल का, 3400 रुपीज। तो हमें पूछा है कि प्रॉफिट कितना होगा। क्वेश्चन में बोल दिया प्रॉफिट होगा यार, ऑब्वियसली हम लोग को प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है क्योंकि कॉस्ट सेलिंग प्राइस बढ़ा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है 3400 माइनस 3000 कॉस्ट प्राइस है, निकाल लो। तो इसका आंसर आ जाएगा 400 रुपीज। मतलब उस दुकानदार ने 3000 में साइकिल खरीदा और 3400 में बेचा। कितना प्रॉफिट हुआ, 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैं भी ऐसे ही करता यार, मतलब बचपन में मैंने भी ऐसी बहुत सारी चीजें की है। कोई चीज सस्ते में खरीद के लाओ और उसको महंगे में बेच दो। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ ना मेरा 400 रुपए का, तो उसी प्रकार यहां पे भी उस इंसान का 400 रुपए का प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनिंदा बाई बॉट मिल्क फॉर 475 रुपीज। बॉट मतलब कॉस्ट प्राइस, मिल्क का कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क हो गया 475 रुपया। 475 रुपए में वो सुनिंदा बाई ने खरीदा। ठीक है, शी कन्वर्टेड इनटू द योगर्ट एंड सोल्ड इट फॉर 700। मतलब उस दूध का उन्होंने दही बना दिया। भाई दिमाग देखो, इसको बोलते हैं बिजनेस। दिस इज बिजनेस ब्रो। वो डायलॉग नहीं है क्या। तो यहां पे उसने बेचा, सुनिंदा ने मिल्क को किस में बना दिया, मिल्क को सबसे पहले योगर्ट बना दिया, मतलब दही बना दिया और उसको बेचा। मतलब सेलिंग प्राइस क्या है उस चीज का, अब जाके कितने रुपए में बेच रही है वो, 700 रुपए में। सोचो यार क्या प्रॉफिट है, क्या ही प्रॉफिट है। 475 में खरीदा, 700 रुपए में बेच रही है। तो हमको पूछा है कि प्रॉफिट कितना हुआ यार। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 700 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना था 475, माइनस कर दो कितना बचेगा, 500 में से ये गया तो 25 रुपया और 200, 225 रुपीज का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। भैया कितना ज्यादा पैसा कमाया। तो सोचो यार, इसको ही बोलते हैं ना बिजनेस, इसी को तो बोलते हैं बिजनेस। और ऐसे ही जो जिनके पास गाय भैंस आज के रेट में है ना यार, बहुत पैसा छापते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम में जिनके पास गाय वगैरह होती थी वो तो चलो ठीक होते थे, लेकिन आज के रेट में भी जो बोलते हैं ना हम लोग दूध वाले भैया, जो बोलते हैं यार बहुत पैसा कमाते हैं। और मुझे लगता है आप में से कई सारे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन होगा, दैट इज नथिंग बट द दूध का बिजनेस होगा। तो यार बहुत प्रॉफिटेबल है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनका दूध का डेयरी का बिजनेस है, बहुत प्रॉफिट है उसमें। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप वही बिजनेस खोल दो यार, पढ़ाई लिखाई भी अपनी जगह है बट वो बिजनेस भी अपनी जगह। प्रॉफिट कितना अच्छा हुआ देखो, सिर्फ 1 लीटर के दूध में, ठीक है ना, मिल्क के 475 के मिल्क में, 1 लीटर नहीं सॉरी, मतलब 475 रुपीज में खरीदा यार, बेच कितने में रहा यार, 700 रुपए में, सीधा सीधा 225 रुपए प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। द जीजू माता वुमेन सेविंग, ठीक है, क्या है, जीजो माता वुमेन सेविंग ग्रुप बॉट रॉ मटेरियल वर्थ आरएस 15,000। मतलब उसने कुछ मटेरियल खरीदा, तो मतलब खरीदने वाला प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जो है मटेरियल का वो कितना है, 15,000। 15,000 है कि 1.5 लाख है, 15,000 है, 15,000 रुपीज में खरीदा। चलो ठीक है, फॉर मेकिंग चकली, मतलब कुछ सामान खरीदा, चकली बनाने का जो सामान होता है वो खरीदा 15,000 में। दे सोल्ड द चकली फॉर 22,000। बाप रे, ये भी बिजनेस है। आजकल सब स्मार्ट हो गया, सब बिजनेस कर रहे हैं, है कि नहीं। तो जो चकली बनाने का जो सामान था, चकली बनाने का सामान 15,000 में खरीद के लाया औरतों ने, बहुत सारे औरतें थे जिन्होंने 15,000 में चकली बनाने का सामान खरीद के लाया। अब उससे उन्होंने चकली बनाया होगा, थोड़ा मेहनत गया, चकली बनाया। अब उस चकली को कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस कितने में बेचा दोस्तों, 22,550 रुपीज में बेचा। तो हमें पूछा है कि हाउ मच प्रॉफिट उन्होंने बनाया, कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमको पता ही है, फॉर्मूला इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 22,050 माइनस 15,000, माइनस कर दो। 22,000 में से 15,000 इधर साइड में माइनस करता हूं मैं, 20,050 माइनस 15,000, 0 में से 0 0, 5 में से 0 5, 0 में से 0 गया 0,
12 में से 2 में से 5 नहीं जाएगा तो ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, तो 12 में से 5 गया 7 और 1 में से 1 गया 0, मतलब 7,050 रुपया, 7,050 रुपीज सीधा सीधा भैया उन औरतों का, उन फीमेल्स का प्रॉफिट हुआ। देखो जिसको ही बोलते हैं बिजनेस, दिस इज ए बिजनेस, दिस इज ए बिजनेस ब्रो। कितना अच्छे तरीके से बिजनेस किया और देखो 7,000 जगह पे ही कमा लिया, 7,050 रुपए कमा लिया। तो सोचो ऐसे कितने लोग होंगे, कितने हमारे ह्यूमन बींग्स होंगे, औरतें होंगे, फीमेल्स होंगी, एज वेल एज आदमी होंगे जो काम करते हैं और इस प्रकार अपना घर को चलाते होंगे। ठीक है, क्लियर। तो अभी ऐसे ही इसी के साथ और भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं, होमवर्क के तौर पे जरूर से करना। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा ये प्रैक्टिस सेट समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, प्रॉफिट और लॉस निकालना सबसे ज्यादा सिंपल चीज है। बस आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देखना है। प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। तो उसके हिसाब से फॉर्मूला डालो, कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।